हमारी जगह जो लाट की हुई है वो हमें दे दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम किसी से झगड़ा नहीं करने के लिए बैठे, किसी का सिर फोड़ने के लिए हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि हमें प्यार से इन्होंने निकाला था। बड़ी बरसात में निकाला थी, इतनी बारिश थी, अगर भगवान भी रोया होगा, लेकिन इनको तरस नहीं आया। फिर भी हमने बर्दाश्त किया, हम घर छोड़ के चले गए। इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, 10-12 जेसीबी इतने घरों में इन्होंने लगाई थी। उस दिन रात थी, वो हम लोग यहाँ रोड पे बैठे थे। आज ये गर्मी है, हम लोग यहाँ बैठे, इतना सा तंबू लगाया, इन्होंने तंबू उतार दिया। क्या सर, हम तब भी नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं, जाए मर जाएंगे, मरना मंजूर है। आधे से ज़्यादा तो मर चुके हैं सर। अब पीछे क्या है? कुछ नहीं है, घर है, घर तो है। जितनी भी हमें रजिस्ट्रीज दी ना, वो सारी फेक रजिस्ट्रीज थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो जो लैंड थी जो इन्होंने हमें दी, वो स्टे चल रहा था। फिर रजिस्ट्री आप कह रहे हो कि सरकार ने दी? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, रेवेन्यू ने दी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, डिपकॉम, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी आए हुए थे वहाँ पर। वो कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं वो मतलब कि कितनी शर्म की बात है। जिस लैंड पे स्टे चल रहा है, 30 कनाल लैंड है, तो क्या रेवेन्यू को पता ही नहीं है इस पे स्टे चल रहा है? ऐसा हो नहीं सकते, रेवेन्यू को पता ना। हाँ, तो यही मतलब कि एक हमें फ्रॉड करने के तरीका इन्होंने बनाया कि थोड़ी देर इन लोगों को हम चुप करें। लेकिन जब हम पोजेशन लेने गए, वहाँ पर हंगामा हो गया, वहाँ से लोगों ने पेपर्स दिखाए कि इस पे तो स्टे। अभी हम सतवारी एयरपोर्ट रोड पे हैं और यहाँ पे ये परिवार आप देखेंगे, ये अलग अलग 29 परिवारों के लोग यहाँ पे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, पुलिस के यहाँ पे जवान जो है वो मौजूद है, रेवेन्यू के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तपती गर्मी में, इस धूप में, जहाँ 1 मिनट भी बाहर गुजारना मुश्किल है, ये सड़क के किनारे जो है यहाँ पे जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है। क्या नाम है जी? मैं एडवोकेट जसमीत कौर पांडे। जसमीत जी, क्या कारण है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं आप? देखिए, 2019 को जो है हमारे घर डिमोलिश कर दिए गए, उसकी जगह पर एयरपोर्ट जम्मू के पास टैक्सी स्टैंड बना दिया गया। ये जहाँ जी, जहाँ पर हम पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे घर थे। तो आज 5 साल हो गए, 29 फैमिलीज थे। क्या कह करके आपको यहाँ पे डिमोलिश किया गया था? यही किया गया था कि पहले तो जब वो नोटिस हमें दे रहे थे, लेकिन जिस दिन डिमोलिशन करना था उस दिन विदाउट एनी परमिशन आए हैं यहाँ पर, और जेसीबी आई है, हम लोगों को मारा पीटा है, तो अंदर भी रखा है। तो आश्वासन ये दिया था कि आपको जल्दी से जल्दी हम रिहैबिलिटेट करेंगे जी। लेकिन आज 5 साल हो गए, 2023 आ चुका है, हमें कोई भी जो है रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। बल्कि अकॉर्डिंग टू रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पहले लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उनको बेघर किया जाता है। अभी तक हम डीसी मैडम के पास भी अप्रोच किए, डिपकॉम का, इवन कि डिपकॉम के ऑफिस से लेटर भी आया है, इंस्ट्रक्शन भी आई है डीसी को कि इन लोगों को जो बेलीचराना में अलॉटमेंट हुई है 30 कनाल, इनको जो है जाके पोजेशन दी जाए। बट अभी तक जो है डीसी के पास, वीरवार को हम गए हैं, डीसी कह रही है कि मुझे अभी इशू के बारे में पता नहीं, मैंने फाइल नहीं पढ़ी है। तो इसीलिए आज जो है 5 साल से हम चुप थे। हम सिर्फ कभी कोर्ट के चक्कर, कभी डीसी ऑफिस, कभी डिपकॉम लगा रहे थे। आज जो है जब हद पार जो हो चुकी है, तो हम जो है आज अपना रोष प्रकट करने जो है सड़कों पे उतरे हैं। ये देख लो, यहाँ पे काली पट्टियाँ भी लगाई हुई है और पिक्स वगैरह रखी हुई है, ये क्या कारण है? देखिए, जो हमारी यहाँ पर पिक्स हैं, ये वो लोग हैं जो 2019 से लेके 2023 तक जो इस मुहिम के चलते शहीद हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ साइलेंट अटैक हुआ है, क्योंकि उनके घर बर्बाद कर दिए गए, किराए पे रहे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो अटैक की वजह से जो है वो उनकी जो है वो शहीद हुए हैं। तो उसके साथ जो हमने आज यहाँ पर काली पट्टियाँ बांधी हैं, इसका ये तात्पर्य है कि हमें अभी तक जो है ये इंसाफ नहीं मिला है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, डीसी से ये गुजारिश करते हैं, डीसी साहिबा से, कि आज अगर हम सड़कों में उतर रहे हैं, आज हमारे साथ कोई ट्रेजेडी होती है, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ डीसी मैडम होगी, कोई और नहीं होगा। क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल इट्स एनफ कि 5 साल आप किसी के घर में रहो, किराया देना मुश्किल हो जाता है, फिर ऊपर से किसी की डेथ। एक जनरेशन हमारी चली गई है इन 5 सालों में, एक जनरेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद डेड बॉडी को भी लोग रखने को पसंद नहीं करते हैं। तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपना आशियाना होता, एक कमरा ही होता, तो हम आराम से रहते। जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेवेन्यू के भी कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, लेडी पुलिस को भी यहाँ पे बुलाया गया है। कैसे देखते हैं, कोई बातचीत हो रही है क्या? ये सिर्फ तमाशा है। बातचीत अगर इन्होंने करनी होती तो 5 साल थोड़े नहीं थे। इनको बार बार बुलाया जाता है, जी हमें पोजेशन दो, आके फीते लेके आते हैं, नापना शुरू कर देते हैं। अभी भी हमें ये कह रहे हैं कि आप चलो डीसी मैडम से हम बात कर लेते हैं। पोजेशन हमारी अलॉटमेंट हो चुकी है 30 कनाल की बेलीचराना में। सिर्फ इन्होंने पोजेशन हमें हैंडओवर करनी है। वहाँ पे खाली प्लॉट्स है, कुछ बना हुआ है? खाली प्लॉट्स हैं, बहुत अच्छी लैंड है, वहाँ पर ऑलरेडी लोग जो हैं वहाँ पर बस रहे हैं।
ऑलरेडी लोग बस रहे हैं। उन्हीं के साथ एक कॉलोनी है जो कि 30 कनाल प्लॉट खाली पड़े हैं, वहीं पर हमें जो है अलॉटमेंट दी गई है, लेकिन पोजेशन हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। ये क्या कारण क्या है इसके पीछे का, क्यों नहीं? अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता होना चाहिए। पहले इन्होंने जो कारण बताया था कि डिफेंस अलो नहीं कर रही है, डिफेंस वालों से भी बात हो चुकी है, क्योंकि इस केस को फॉलो करते पिछले हमारे कर्नल साहब थे, जिनकी जो अब बेचारे शहीद हो चुके हैं इस मुहिम के दौरान। हमने वहाँ से भी, उन्होंने भी कहा कि वी हैव नो प्रॉब्लम, बस हमें यही है कि आपने डबल स्टोरी नहीं बनानी। हमने कहा कि हमें एक कमरा बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम डबल स्टोरी कहाँ से बनाएंगे। उनका ये है कि आप एफिडेविट दे दीजिए रेवेन्यू को कि वी हैव नॉट कंस्ट्रक्ट द डबल स्टोरी, तो हम वी आर एग्री कि हम एफिडेविट दे देंगे। उसके बाद इन्होंने काम ही ठप कर दिया है, और पता नहीं कि उस लैंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इवन कि कोर्ट में भी जब जज साहब ने डीसी मैम के एडवोकेट को पूछा कि भाई आपने उधर क्या बनाया, तो उनका रिप्लाई था जी टैक्सी स्टैंड बनाया। जज साहब ने कहा कि एक 29 फैमिलीज़ को आपने बेघर करके तो टैक्सी स्टैंड बनाया। ये कहाँ का आपने इंसाफ किया इन लोगों के साथ, और अभी तक उनको जो है आपने रहने के लिए जो है वो पोजेशन नहीं दी है। इससे पहले ना सुजमा में भी दिखाया गया था, वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ भी दे दी गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर जितनी भी हमें रजिस्ट्रीज दी ना, वो सारी फेक रजिस्ट्रीज थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो जो लैंड थी जो इन्होंने हमें दी, वो स्टे चल रहा था। फिर रजिस्ट्री आप कह रहे हो कि सरकार ने दी? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, रेवेन्यू ने दी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने दी, डिप कॉम, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी आए हुए थे वहाँ पर। वो कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं वो। और मतलब कि कितनी शर्म की बात है, जिस लैंड पे स्टे चल रहा है, 30 कनाल लैंड है, तो क्या रेवेन्यू को पता ही नहीं है इस पे स्टे चल रहा है? ऐसा हो नहीं सकते, रेवेन्यू को पता ना। हाँ, तो यही मतलब कि एक हमें फ्रॉड करने के तरीका इन्होंने बनाया कि थोड़ी देर इन लोगों को हम चुप करें, लेकिन जब हम पोजेशन लेने गए वहाँ पर हंगामा हो गया। वहाँ से लोगों ने पेपर्स दिखाए कि इस पे तो स्टे है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता उस लैंड पे स्टे है, फिर हमें बेलिशाना के इन्होंने दिया, लेकिन अब हमें पोजेशन नहीं दे रहे हैं। प्रोटेस्ट पे आप कब से बैठे हैं? जी आज ही हम सुबह बैठे हैं। जी सुबह 8 बजे से बैठे। पहले आपने डीसी मैम से मिल करके उनको बताने की या कि हम प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ बात हुई आपकी? हुई है, शी सो एडमेंट। उसने कहा जो करना आप कर लो। कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता फ़र्क। जी तो कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? एक्चुअली हमने तो सोचा है हम 3 दिन इसको रेगुलर करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट। 3rd डे जो है हम कैंडल मार्च निकालेंगे, 4th डे बड़े लेवल का करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। फ्लाइटें जब लेट होंगी ना, फिर इनको पता चलेगा। और उसके बाद जो है अगर ये मानते हैं किसी पर, नहीं तो जिस तरह इन्होंने हमारे राइट छीने हैं, हम अपने राइट लेने खुद जाएंगे, खुद अपनी पोजीशन तंबू लगा के वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ से कोई एसडीएम वगैरह कोई आपके पास आए बात? जी एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब भी अभी कह रहे हैं कि अभी मैं नया हूँ, मुझे 2 मंथ्स हुए हैं आए हुए, तो मुझे इस केस को पूरा स्टडी करना है। मतलब ये हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, फिर हमारा केस ये स्टडी करते हैं। हम तो लिंगर ऑन हो रहे हैं ना, प्रोसेस लिंगर ऑन हो रहा है, हम वहीं के वहीं रह गए हैं। जी चरणजीत कौर। कैसे रह रहे हैं आज 5 साल से आप घर से बेघर हैं? ये घर से बेघर हैं, ये बार बार हम इनको बता चुके हैं कि हमारे पास ना कोई पैसा है ना घर है, और जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे पास रेंट भी नहीं है। डीसी मैम ने बोला था कि हम आपको रेंट भी पे करेंगे। सर हम बहुत ही दिक्कतों के साथ रह रहे हैं, और जो मकान मालिक हैं उन्होंने निकालते हैं, यही पहले रूल निकालते हैं कि भाई ये कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो हमें नहीं रहने देते, 2 साल से ऊपर रहने नहीं देते। तो आज उनको 1 दिन का रेंट ना मिले तो दूसरे दिन वो बोलते हैं सामान निकालो। मेरा सामान उन्होंने निकाल के फेंक दिया। इनको भी कल का दिया हुआ अल्टीमेट कि कल से घर खाली कर दो। तो हमने परसों जाकर डीसी मैम से बात करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने हमसे बात नहीं की। हमने जबरन उनको घेरा था कि हमसे बात, अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं तो वो हमारी नहीं सुनेंगी तो किसकी सुनेंगी। तो फिर उन्होंने उनका यही, हमने कहा था मैडम हमसे बात करो, वो कहती है कि मैंने केस ही नहीं दे। और मैडम है 2 साल से तनख्वाह नहीं ले रही है, तनख्वाह ले रही है ना, तो फिर वो 2 साल से इस केस को स्टडी क्यों नहीं? अगर ये लोग केस स्टडी नहीं करते तो आते क्यों ऑफिसर बन के? पीछे से इनको पता नहीं होता कि हम किस पोस्ट पे जा रहे हैं। अगर मैं डीसी की पोस्ट पे जा रही हूँ मुझे सारा पता होना चाहिए। और उनके पीए तो नहीं गए चेंज हुए ना, वो उनको सारा कुछ बताते हैं। वो हमसे पूछता है कि मैडम हुआ कुछ, मतलब हम बताएंगे उनके कि हुआ कुछ, ये तो उनको बताना चाहिए। मतलब कि वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते कि एयरपोर्ट वालों को मिलना ही नहीं। क्यों नहीं मिलना एयरपोर्ट वालों को भाई? क्या मांग करते हैं आप? मांग हमें पोजेशन दिया जाए, हमारी जगह है बेलिसराना की, अलॉटमेंट हो चुकी है, और हमें पोजेशन दे दें, हम चले जाएंगे। कितने प्लॉट्स आ रहे हैं वो एक फैमिली को? 10 मरले का। हाँ दिया हुआ है डिप काम साहब ने। हम क्या नाम है सर आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन 5 सालों से? बहुत मुश्किल सर पर हमारी दुकानें थे पहले इधर, इन्हें पता दुकानें डिमांड की, उनका हमें किराया लेते थे, चलो थोड़ा बहुत रुपये के ज़्यादा चलता था, दुकानें भी इन्होंने तोड़ दी। आपको किराया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? नहीं। क्या कहना चाहेंगे?
क्या मांग करेंगे? माँ क्या करेंगे सर, माँ यही करेंगे हमारी जगह जो लाट की हुई है वो हमें दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम किसी से झगड़ा नहीं करने के लिए बैठे, किसी का सिर फोड़ने के लिए हम लोग नहीं बैठे हो, क्योंकि हमें प्यार से इन्होंने निकाला था, बड़ी बरसात में निकाला थी, इतनी बारिश थी, अगर भगवान भी रोया होगा, लेकिन इनको तरस नहीं आया, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। हम घर छोड़ के चले गए, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। 10-12 जेसीबी इतने घरों में इन्होंने लगाई थी। उस दिन रात थी, वो हम लोग यहाँ रोड पे बैठे थे। आज ये गर्मी है, हम लोग यहाँ बैठे, इतना सा तंबू लगाया, इन्होंने तंबू उतार दिया। क्या सर, हम तब भी नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं, जाए मर जाएंगे, मरना मंजूर है। आधे से ज़्यादा तो मर चुके हैं सर, अब पीछे क्या है? कुछ नहीं है। घर है, घर तो है नहीं है। घर किसको बोलते हैं? घर वालों का घर होता है, जो किराएदार होता है वो मकान होता है। वो कभी भी मेरे जाते क्या पता मेरा सामान बाहर निकाल के फेंक दे, मैं क्या करूँगी? वो मेरा घर नहीं है, वो किराए का मकान है। घर होता है जो माँ बाप की, ससुर की दी हुई जो जगीर होती है, उसको घर बोलते हैं। अब बोला 73 साल से रह रहे थे, वो इन्होंने तोड़ के रख दिया है। तो 3 साल के बाद तो मकान मालिक तो कभी घर रहने नहीं देते, बोलते हैं कब्जा करेंगे। सर आप बताओ, ये हम यहाँ नहीं रह सके तो किसी का क्या कब्जा करेंगे? आप बताओ, हम करें तो क्या करें? जिसमें जी ये जो इनके घर तोड़े गए, जो इनका नुकसान किया गया, क्या कंपनसेशन के रूप में भी इनको कुछ दिया जाएगा मकान बनाने के लिए, या सिर्फ प्लॉट्स ही दिए जाएंगे? सर जो कंपनसेशन जो इन्होंने दी है 2019 में मकान तोड़े, तो हमारी डिमांड ये 2019 के हिसाब से हमें कंपनसेशन दी जाए। लेकिन ये 2008, 2007, 2002 के हिसाब से कंपनसेशन दे रहे हैं, बल्कि 2002 के हिसाब से कंपनसेशन और 2019 के में कितना फ़र्क है। तो हमारी डिमांड भी यही है, कंपनसेशन भी हमें ये प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, बल्कि इन्होंने कहा था आप रहो, हम आपको रेंट भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं जी। अब आगे का क्या निर्णय रहेगा? सर आगे का हमारा तो 3 दिन हमने ऐसे ही बैठना है। 3rd डे हम कैंडल मार्च निकालेंगे। जी। अभी तो सर हमने बैठना ही है, पर लेकिन हमें ये पुलिस ने बहुत ही फोर्स करा है कि अब यहाँ पर नहीं बैठना, आप कहीं आगे पीछे जाओ, ये सिक्योरिटी रीजन से तंग कर रहे हैं। सर छमाना लगाया था एक, वो भी इन्होंने उतार दिया है। तो हम गर्मी में बैठे, एक बुज़ुर्ग आए, तो जैसे ही बुज़ुर्ग आए तो वैसे ही इन्होंने छमाना उतार दिया। तो मतलब कि यहाँ से उठे, हमें हरासमेंट कर रहे हैं यहाँ पर जी। हम तो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पॉजिटिव नहीं आता हमारे लिए, फिर हम बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे। फिर जिस तरह इन्होंने हमारी राइट्स हमसे स्नैच की हैं, हमें लेनी भी आती हैं, फिर जाके हम तंबू लगा के बेलीचराना में अपनी पोजीशन में 30 तंबू जो हैं हम लगा देंगे। जी सर, थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे एयरपोर्ट रोड पे लगभग 29 परिवार जिनको घरों से बेघर किया गया था, और जिस तरह से सरकार करती भी है, वादा किया गया था, कंपनसेशन का वादा किया गया था, ज़मीन के बदले ज़मीन देने का, लेकिन 5 साल से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। अभी तक इनको ना ही ज़मीन मिली है, ना ही कंपनसेशन मिला है। थक हार के इनको जो है फिर से एक बार प्रोटेस्ट पे जो है वो बैठना पड़ा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमरडान, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।